सुप्रभात। हिंदी की क्लास के साथ हम क्लास 11 की हिंदी पढ़ेंगे। क्लास 11 की हिंदी के अंतर्गत पद्यखंड है और उस पद्यखंड का अध्याय 4 विनय पत्रिका, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और विनय पत्रिका का आज पद संख्या 2 का हम सभी अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ऐसी मूर्ता या मन की परिहर राम भगत सुसरता आसकृत पोषकन की धूम समूह निरख चातक जो त्रिसित जान मत घन की नहित शीतलता नहबार पुनिहानि होत लोचन की जो गच काच बिलोक से न जड़ छाए आपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस छत विसारे आनन की विसार आनन की कालो कहाँ कुचाल कृपा नित जानत हो गति मन की तुलसीदास प्रो हरह दसह दुख करहु लाज नीच पन की। शब्दार्थ लिखेंगे। ऐसी मूर्खता, इस प्रकार की मूर्खता या व्यवहार, मूर्खता मीन्स होता है मूर्खता, मन की अपनी इच्छा की, मन की माने इच्छा की परिहारी त्याग कर राम भगत, राम की भक्त, सुर सरिता गंगा नदी। सुर माने देवता, देवताओं की नदी कौन कहते हैं? देवताओं की नदी कौन है? गंगा नदी। सुर सरिता, सरिता माने नदी, सुर माने देवता, देवताओं की नदी अर्थात गंगा नदी। आशा करना, चाह करना। आशकृत मीन्स आशा करना या चाह करना, इच्छा करना। पोषकन की, पोष की बूदे। धूम समूह, धूम मन धुआं, समूह मन संग, धुआं का समूह, इस तरह भी कह सकते हैं। निरख देखकर, चातक, चातक माने पपीहा पक्षी, चातक के पपीहा पक्षी एक ही चीज है। त्रिसित प्यासी, मधि माने विचार, घन मीन्स बादल, शीतलता ठंडा, बार तपन दुख, वार बार तात्पर्य वार माने हवा होता है। पुनि माने पुनः, हानि माने नुकसान, लोचन, लोचन मीन्स नेत्र, लोचन मीन्स नेत्र। गच काच, गच माने दीवार, काच माने शीशा। बिलोक देख करके, सेन, सेन माने होता बाज पक्षी। छां, छां माने परछाई। अपने तन की, अपने तन की माने अपने शरीर की। आतुर व्याकुल, आहार भोजन, आहार माने सॉरी आहार होता तो आहार माने जो हारे नहीं। विसार माने भूल करके। आनंद, आनंद माने सिर या मुख, सिर या मुख से तात्पर्य चोच, पपीहे पक्षी का सॉरी सेन पक्षी का चोच। कृपा निधि, दया के सागर या दया के भंडार। निज पर अपने पर। अब संदर्भ इसका पूर्वक रहेगा। प्रसंग, प्रसंग में आप सभी लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के सामने अपनी दीनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किससे कर रहे हैं? भगवान श्री राम से अपनी दीन दशा का वर्णन कर रहे हैं। अपनी दीन दशा के विषय में उन्हें अवगत करा रहे हैं, भगवान राम को उनसे बता रहे हैं। बताते क्या हैं, अर्थ देखेंगे। ऐसी मूर्ता या मन की, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह मन हमारे साथ कुछ ऐसा ही
मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, अशिष्टता का व्यवहार करता है। किसकी विषय में करें? अपने मन के विषय में करें। मेरा यह मन, हे प्रभु, मेरा यह मन मेरे साथ कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है कि यह भगवान राम की भक्त रूपी गंगा को छोड़ करके, यह भगवान राम की भक्त रूपी गंगा को छोड़ करके विषय रूपी आंसू, विषय रूपी आंसू में बल्कि ओस की बूंदों से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कह रहे कि मेरा मन जो है मेरे साथ कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है कि यह भगवान राम के भक्त रूपी पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके विषय वासना रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। मेरा यह मन मेरे साथ ठीक उसी प्रकार मूर्खता कर रहा है जैसे, नीचे और कह रहे हैं कि धूम समूह निरख चातक जो, जैसे कोई चातक पक्षी, प्यासा चातक पक्षी, जिस प्रकार कोई प्यास से व्याकुल या प्यासा कोई चातक पक्षी धुएं के समूह को देख करके, धुएं के समूह को देख करके उसे बादल समझ लेता है, और बादल समझ करके मन में अपने बादल समझकर उस धुएं के समूह को जब कोई प्यासा चातक पक्षी देखता है तो उसे बादल समझ करके उसे देखता ही रहता है। लेकिन वह वास्तविक बादल न होने के कारण, वह धुआं का समूह जो बादल न होने के कारण उसे देखते रहने पर भी उस चातक पक्षी को न तो उसे कोई शीतलता मिलती है और न ही वह धुआं का समूह उसे जल की वर्षा करके उसकी प्यास को ही बुझाते हैं। पुण्य पुण्य होत लोचन की, बल्कि उस धुएं के समूह से एक समान लगातार देखते रहने से उस चातक पक्षी के नेत्रों का ही नुकसान होता है, क्योंकि धुआं जो है, धुआं में विभिन्न प्रकार की गैसों का समूह होता है, विभिन्न प्रकार की गैसों का वो मिश्रण होता है। वो मिश्रण जो चातक पक्षी की आंखों पर लग रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। और यदि वह बादल होता तो बादल से उसे शीतलता मिलती, बादल के द्वारा बरसात करने पर जल की बूंदें उसके मुख में गिरती, लेकिन वह धुएं के समूह को बादल समझ जाता है। प्यासा जो चातक पक्षी है वह धुएं के समूह क्या समझ लेता है? बादल समझ लेता है, और उस धुएं के समूह को एक टक लगातार पलक देखते रहता है। लेकिन उस धुएं के समूह से न तो उसे कोई शीतलता मिल रही है और न ही उसे वर्षा के द्वारा जल की बूंदें मिल रही है। इसके बावजूद उसकी नेत्र भी उस धुएं के समूह को देखते रहने से खराब हो रहे हैं, किंतु उसे ज्ञान नहीं हो रहा है कि बादल है कि धुआं का समूह। ठीक वैसे मेरा ही मन ये भगवान श्री राम की भक्त रूपी गंगा को छोड़ करके विषय वासना की ओस की बूंदों से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। आगे और दृष्टांत देते हैं कि मेरा यह मन ठीक मेरे साथ वैसे ही व्यवहार कर रहा है, मूर्ख भरी, यह दुष्टतापूर्ण, यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। जो गच बिलोक से निचड़ छा आपने तन की, क्यों? जिसे कोई सेन अर्थात बाज पक्षी अज्ञानता के कारण दीवार में लगे हुए शीशे को देख करके उसे अपना प्रतिद्वंदी समझता हो, अपनी परछाई को दीवार में लगे शीशे में अपनी परछाई को देख के उसे अपना प्रतिद्वंदी समझ करके वह भी भोजन की तलाश में उड़ रहा है बाज पक्षी, और किसी दीवार में कोई कांच का टुकड़ा लगा हुआ है, उस कांच के टुकड़े में उसी बाज पक्षी की परछाई दिखाई देती है, और अज्ञानता के कारण वह बाज पक्षी अपनी परछाई को दूसरा बाज पक्षी समझ लेता है, और समझ करके
उसके पास आकर के उस पर अपने चोंच से प्रहार करता है। कूटत अति आतुर आहार बस, वह भोजन प्राप्त करने के लिए व्याकुल है और वह भोजन की तलाश में बेचैन होकर के अपनी परछाई को दीवार में लगे शीशे को देख करके दूसरा पक्षी समझ करके उस पर एक वार्गी से अज्ञानता के कारण टूट जाता है, अर्थात उसको प्रहार करने लगता है। और प्रहार करते करते उसके चोंच से खून भी आने लगता है, उसका चोंच भी घायल हो जाता है। तात्पर्य है कि उसका चोंच घायल हो जाता है, फिर भी उसे ज्ञात नहीं होता है कि यह मेरी ही परछाई है। केवल भोजन के वशीभूत होकर के अज्ञानता के कारण उस पर प्रहार कर रहा है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि यह मेरे ही शरीर की परछाई दिखाई दे रही है। दीवार में लगे शीशे में मेरी शरीर की परछाई है या कोई दूसरा बाज पक्षी नहीं। वह सोचा, बाज पक्षी सोच रहा है कि यह भी मेरे भोजन पर हिस्सेदारी कर लेगा, मेरे भोजन का हिस्सा ले लेगा, इसलिए उस पर प्रहार करता है। और प्रहार करते करते चोंच से उसका चोंच घायल हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, फिर उसे ज्ञान नहीं होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ठीक वैसे ही मेरा भी मन उस चातक या पपीहा पक्षी की भांति और अज्ञानता से भरे या अज्ञानता के कारण पपीहा और सेन पक्षी की भांति मेरा भी मन मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। कालो कहा कुचाल कृपा निधि, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, हे दया के भंडार, मैं अपने इस मूर्ख मन के विषय में आपको कहाँ तक बताऊं। मैं अपने इस मूर्ख मन के विषय में आपको कहाँ तक बताऊं और कितना बताऊं। जानत होगा तुम्हें, आप तो खुद ही सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आप मेरे मन की बात को स्वयं जान सकते हैं। तुलसीदास प्रभु हर दूसरा दुख, और अंत में कहते हैं हे प्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे इस असहनीय दुख को आप हर लीजिए, दूर कर दीजिए, और दूर करके मुझे अपना भक्त समझ करके मुझे अपना शरण दे करके मेरा कल्याण कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। फिर सुनेंगे, कहते हैं दया के सागर, दया के भंडार प्रभु भगवान श्री राम, मैं आपसे अपने इस मूर्ख मन के विषय में कहाँ तक बताऊं और कितना बताऊं। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मेरे मन की बात को स्वयं जान सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे समस्त दुखों को दूर करके मुझे अपने शरण में लेकर के मेरा इस संसार से उद्धार कर दीजिए, अर्थात कल्याण कर दीजिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दे दीजिए। धन्यवाद।